हम लोग क्रॉन का सेट नंबर 2 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर देखिए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, इसका आंसर सी हो जाएगा, अहिंसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे का सिक्का जारी किया था। शीशे का सिक्का किसने जारी किया था? तो अस्ट्रैबो द्वितीय ने शीशे का सिक्का जारी किया था। और ये कौन था? हिंद यवन था, हिंद यवन शासक था जिसने शीशे का सिक्का जारी किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। उसके बाद देखिए खानवा का युद्ध 1527, घगर का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। ये गलत है, यानी सुमेलित, ये सुमेलित नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो झगड़े का जड़ क्या थी? तो झगड़े का जड़ ये थी, कंधार था। झगड़े का जड़ क्या था? कंधार। आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंत्र कहते हैं, बनाई थी? तो किसने बनाया था? तो जयसिंह द्वितीय ने। आंसर डी हो जाएगा, जयसिंह द्वितीय ने। उसके बाद देखिए 7 नंबर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उस टाइम गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो ये गाया गया था 1911 का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 का अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। कोलकाता में हुआ था 1911 का अधिवेशन। आंसर सी हो जाएगा 8 का। उसके बाद 9 नंबर देखिए, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। तो इसका आंसर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान दिए थे। उसके बाद देखिए 10 नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, मतलब किस आंदोलन से जुड़े थे। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से जुड़े थे। आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर देखिए, निम्न में से किस राज्य का सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। किस राज्य का सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 11 का आंसर सी हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर है, और भारत चीन के बीच सीमा, भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर, भारत और चीन। और भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर। और भारत और नेपाल के बीच, 1751 किलोमीटर। और भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर। और भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को सुमेलित करना है। देखिए यहाँ हो जाएगा मरखा घाटी, मरखा या मूर्खा घाटी बोला जाता है, मूर्खा घाटी। ये कहाँ हो जाएगा? मूर्खा घाटी ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में, इसका 3 हो जाएगा। जुक्कू घाटी, जुक्कू घाटी कहाँ हो जाएगा? नागालैंड। जुक्कू घाटी नागालैंड में हो जाएगा, 4 में मिल जाएगा ये। और सांगला घाटी, सांगला घाटी इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। और इथोंग घाटी ये हो जाएगा सिक्किम। मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी सांगला हिमाचल प्रदेश, युथोंग घाटी सिक्किम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित राजधानी नगर नहीं है। सुनियोजित, सुमेलित नहीं, सुनियोजित राजधानी नहीं है, यानी बसाया हुआ नगर नहीं है। तो बसाया हुआ नगर ये बेंगलुरु नहीं है। बाकी चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर ये सब क्या है? बसाया हुआ नगर है। चंडीगढ़ बसाया हुआ है, और भुवनेश्वर बसाया हुआ, गांधीनगर बसाया हुआ है। पर ये जो है बेंगलुरु जो है ये बसाया हुआ नहीं,
ये ऑलरेडी धीरे धीरे विकसित किया था। उसके बाद 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, यानी गलत को छांटना है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये क्या है, करेक्ट है, सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्रैंबकम से निकलती है, तो ये भी करेक्ट है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश, ये गलत है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, ये भी क्या है, करेक्ट है, यानी गलत को छांटना था, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाढ़। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, एक का 3 हो जाएगा। भूकंप, भूकंप हो जाएगा हिमालय गिरिपाद क्षेत्र, हिमालय गिरि पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। और सूखा हो जाएगा, सूखा का क्या होगा, सूखा वाला क्षेत्र हो जाएगा इसमें, सूखा वाला हो जाएगा, सूखा का आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, मध्य पूर्वी भारत। और चक्रवात का हो जाएगा झारखंड और उत्तरी उड़ीसा। उसके बाद देखिए 16 नंबर, 16 नंबर में देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, तो ये शिव समुद्रम हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, शिव समुद्रम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल क्या है, चना नहीं है, चना रबी फसल है, बाकी धान मक्का जवार ये सब क्या है, खरीफ फसल है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, तो ये दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। उसके बाद 19 नंबर देखिए, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आधुनिक शक्ति केंद्रों में से संबंधित निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें गलत को छांटना है। 19 नंबर में क्या करना है, गलत को छांटना है। तो देखिए जैतपुर, जैतपुर महाराष्ट्र, ये सुमेलित है। उसके बाद देखिए बी में क्या है, मीठी बिरडी, मीठी बिरडी गुजरात, ये भी क्या है, सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। हरिपुर, हरिपुर, हरिपुर ये पश्चिम बंगाल में है, हरिपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। बाकी कोडब्बा आंध्र प्रदेश, ये भी सुमेलित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हरिपुर कहाँ है, हरिपुर हरियाणा में है, सॉरी हरिपुर, हरिपुर पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद 20 नंबर देखिए, इसको भी क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, तो ये केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा, कटक में हो जाएगा, यानी ये का क्या हो जाएगा, ये का 3 हो जाएगा, ये का 3। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, ये कहाँ है, बी का हो जाएगा मेरठ, बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा मेरठ, 4 हो जाएगा। और सी का भारतीय मृदा संस्थान, भारतीय मृदा संस्थान ये कहाँ है, भोपाल, भारतीय मृदा संस्थान कहाँ है, भोपाल में। और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है, तो ये हो जाएगा झांसी। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखिए पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, तो कितने तारीख को, ये 3 जनवरी को सबसे निकटतम दूरी पर होती है सूर्य और पृथ्वी। उसके बाद 22 नंबर देखिए, इसको भी क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए ये देखिए प्राचीन नाम है और इधर वर्तमान में आधुनिक नाम है। देखिए श्याम, श्याम किसको बोलते थे, श्याम थाईलैंड को, 3 हो जाएगा, एक का 3। और फार्मोसा, फार्मोसा बोलते थे ताइवान को, 1 हो जाएगा। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया इराक को बोलते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और बर्मा म्यांमार को बोलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किस देश को श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए संसार का सबसे बड़ा द्वीप, तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड है। उसके बाद देखिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि, क्योंकि तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए क्योंकि इसका आंसर ए हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26,
भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है? तो प्राण एवं दैविक से संबंधित अनुच्छेद 21 हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर देखिए, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास निहित होता है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होता है। आंसर बी। राज्यसभा की निश्चित सदस्य की संख्या कितनी? तो 250। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। उसके बाद 29 नंबर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो कैसे की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर देखिए, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। भारत में चलित न्यायालय के सूत्रधार कौन थे? भारत में चलित न्यायालय के सूत्रधार कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद 32 नंबर देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है इसमें? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो संशोधन संबंधित विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, तो 34 का आंसर इसमें क्या होगा? 34 का आंसर इसमें सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उसके बाद देखिए 35 नंबर, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? ये माउंट आबू में अवस्थित है, राजस्थान। उसके बाद 36 नंबर देखिए, सबसे लंबा जीवित ब्रिज, सबसे लंबा जीवित ब्रिज, तो सबसे लंबा जीवित ब्रिज कौन है? सिकोया है, सिकोया, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, द रोड अहेड पुस्तक के लेखक, द रोड अहेड पुस्तक के लेखक, तो बिल क्लिंटन हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सवाना कहाँ पाया जाता है? 38 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 95-96, आंसर डी हो जाएगा। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, योजना अवकाश का अवधि का संबंध है, 40 का बी हो जाएगा, 1966 से 69। उसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन है, किस विटामिन के, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो विटामिन B3 के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उसके बाद देखिए 47 नंबर, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो कौन सा ग्रह लाल दिखता है? 47 का आंसर ये हो जाएगा, मंगल रात्रि में लाल दिखता है। उसके बाद देखिए 47 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन? तो स्लाइडन एंड स्वान किया था, आंसर हो जाएगा सी इसमें। उसके बाद 49 नंबर देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। इतना स्पीड से किसी वस्तु को फेंक दिया जाएगा तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, पृष्ठ तनाव की बीमा, पृष्ठ तनाव की बीमा, तो देखिए पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होता है? पृष्ठ तनाव का बीमा हो जाएगा MLT-2 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तंबाकू में नशीला पदार्थ होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है। उसके बाद देखिए, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, धूप चश्मे के लेंस किस कांच का प्रयोग होता है? धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो क्रूस कांच का प्रयोग होता है, आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हिपेरी नामक निर्माण होता है, हिपेरी नामक प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त कोशिका में होता है, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, तो फैल्कोमीटर से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, किसी पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम पाचन मुंह में होता है? तो मुंह में पाचन किसका होता है? मुंह में पाचन होता है, तो मुंह में पाचन किसका होता है? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? 57 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो एनरिको फर्मी के निर्देशन में पहला परमाणु रिएक्टर बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पृथ्वी प्रक्षेप पात्र की तुलना में रूस
कि किस प्रक्षेपत्र से की जाती है? तो किससे किया जाता है? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अस्कड से। अस्कड से किया जाता है। प्याज है, प्याज है, तो प्याज क्या है? वल्ब है। प्याज क्या है? वल्ब है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एक चिकना औनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आता है जैसे कि दी गई आकृति। ये मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें क्या करना है कि कौन इसमें पदार्थ है जो पहले प्रयोग में संश्लेषण किया गया था, यानी कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो पहले देखिए फ्लोरीन का किया गया था, पहले फ्लोरीन का संश्लेषण किया गया था, पहला नंबर पे ये हो जाएगा। उसके बाद ग्रेफीन का 2 नंबर पे हो जाएगा, ग्रेफीन। उसके बाद हुआ था, सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहले बार प्रयोग में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले किसको संश्लेषित किया गया था? तो पहले किया गया था केलवार का, यानी 1 नंबर पे हो जाएगा। पहले केलवार का किया गया था, फिर दूसरा पे फ्लोरीन का, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा ग्रेफीन और चौथा पे ब्लैक गोल्ड। ये हो जाएगा, यानी पहले क्या हो जाएगा? पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 1। आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर देखिए, सुमेलित करना है इसको भी। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इसका क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड का हो जाएगा दूध। 3 एसिटिक एसिड इसका हो जाएगा सिरका हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक हो जाएगा नींबू में। और ब्यूटारिक अम्ल ये हो जाएगा दूध युक्त दुर्गंधयुक्त मक्खन में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद एक विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है? तो 65 का आंसर क्या है? 65 का आंसर सी हो जाएगा, गेहूँ अंकुर का तेल, आंसर सी। उसके बाद देखिए 66 नंबर, यहाँ से करंट अफेयर है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो किसने किया था? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था इनॉग्रेशन। उसके बाद 67 नंबर देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंधिया ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, श्रीलंका के प्रधानमंत्री। उसके बाद 68 नंबर देखिए, हाल ही में खबरों में रहे महराज अहमद खां किस खेल से संबंधित है? तो 68 का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, शूटिंग से। महराज अहमद खां किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक के मुख्य आर्थिक अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा, 69 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इंद्रमित गिल को। 73 नंबर देखिए, 73वें एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश 13वें एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। उसके बाद 71 नंबर देखिए, हाल ही में खबरों में रहा चाहवार बंदरगाह कहाँ है? तो ये चाहवार तो ईरान में है, ग्वादर है पाकिस्तान में। किसके द्वारा बनाया गया ग्वादर? ग्वादर बनाया गया चीन के द्वारा है, और चाहवार बनाया गया है भारत के द्वारा। 72 नंबर देखिए, भारत उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन है? तो 72 का आंसर क्या होगा? 72 का आंसर ये हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर देखिए, साइरस मिस्त्री जिनका 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के पूर्व अध्यक्ष थे? तो किसके थे? टाटा समूह के। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 74 नंबर, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत बन गया विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश। उसके बाद 75 नंबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? स्टार्टअप के लिए पहली शाखा शुरू की है, कौन सा बैंक शुरू किया है? तो ये बैंक शुरू किया है, सॉरी कहाँ पे शुरू किया गया है?
तो ये शुरू किया गया है बेंगलुरु में, शुरू किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। उसके बाद देखिए 76 नंबर, सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 77 नंबर देखिए, भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो गरबा को किया गया है, गरबा को किया गया है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? 78 का आंसर हो जाएगा, 78 का आंसर हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान में किया गया है एससीओ के रक्षा मंत्रियों का बैठक। उसके बाद 79 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए गए हैं? तो 79 का आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख को। देखिए कंजर्वेस पोर्टल संयुक्त रूप से किन देश के 2 मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का आंसर ये हो जाएगा, कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है कंजर्वेंस पोर्टल। इसके बाद देखिए पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, गुजरात में किया गया है पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। उसके बाद देखिए 83 नंबर, टेलीमानस पहल किस संस्था सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो ये जुड़ी है मानसिक स्वास्थ्य, आंसर ये हो जाएगा 83 का। 84 नंबर देखिए, स्टेट फास्ट नून का संबंध किससे है? स्टेट फास्ट नून संबंध किससे है? तो परमाणु युद्धाभ्यास से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, भारत और फ्रांस को चुना गया है। केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन किस राज्य में हुआ? मतलब हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो हो गया ये, तो 86 का आंसर ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद देखिए 87 नंबर, किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग का स्थापना किया है? तो किसने किया है? 87 का आंसर क्या? 87 का आंसर बी हो जाएगा, CBIC आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 88 देखिए, निम्न में से कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरे शतक लगाने वाला विश्व का दूसरा बल्लेबाज बन गया है? तो 88 का आंसर क्या है? 88 का आंसर डी हो जाएगा, डेविड वार्नर हो जाएगा, डेविड वार्नर। उसके बाद 89 देखिए, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष टिकट जारी किया है? तो किसने किया है? 89 का आंसर क्या होगा? 89 का आंसर हो जाएगा बी, 89 का आंसर बी हो जाएगा, सर्बिया। उसके बाद देखिए 90 नंबर, मनमोहन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो किससे जुड़े थे? नितिन मोहन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका 90 का आंसर हो जाएगा, 90 का आंसर सी हो जाएगा, फिल्म इंडस्ट्रीज से। उसके बाद 91 देखिए, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS के केंद्रीय मंत्रालय का एक पहल है, किसका पहल है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किसका पहल है? 91 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 92, ये क्वेश्चन नंबर 92, बिहार के किस जिले की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? तो पश्चिम चंपारण की सबसे लंबी सीमा लगती है। देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए, कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। ककोला झरना किस जिले में स्थित है? तो नवादा में स्थित है। उसके बाद 95 नंबर देखिए, निम्न में से कौन बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती है? तो कौन जानी जाती है बिहार कोकिला के नाम से? 95 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, विंध्यवासिनी देवी बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती है। उसके बाद 96 नंबर देखिए, दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? सोन सबसे लंबी नदी है दक्षिण बिहार से मिलने वाली। उसके बाद 13वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियन 2022 बिहार का स्थान कैमा रहा? तो ये दूसरा स्थान रहा। इसके बाद 98 नंबर देखिए, बिहार राज्य के हर जिले मुख्यालय स्तर पर किस आवासीय विश्वविद्यालय के तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे सिमुलता आवासीय विद्यालय, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 99, बिहार में कितने नए कोर्स स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे?
तो कितने कोर्स लाए जाएंगे? 99 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 87 कोर्स लाए जाएंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के दायरे में। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार बिहार के किस साहित्यकार को मिलेगा? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? 100 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का आंसर ये हो जाएगा रत्नेश्वर मिश्र को। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।